हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है और क्यों। ये जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप डिसीजन मेकिंग में आसान हो जाएं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। चलिए जनाब, देखते हैं कि हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। सबसे पहले हु चेक करेंगे और फिर वाई चेक करेंगे, ठीक है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है और क्यों, ठीक है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। पहले ऑरेकल से हु एंड वाई चेक कर लेंगे, फिर टैरो से चेक करेंगे हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। स्टेटस क्यू, फियर, ओके। मुझे इसकी एक क्लैरिटी चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, ये एक्चुअली दोनों जो कार्ड्स हैं ये बहुत ही ट्रिकी हैं अपने अंदर। दैट इज़ वाई आई टुक अ पॉज एंड आई थॉट टू हैव अ क्लैरिटी कि कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। ये एक ऐसा इंसान है जो कि आप यकीन करें, मुझे बड़ी हैरत हुई है जब मैंने इससे कनेक्ट किया है फियर से। ये एक ऐसा इंसान है जो कि अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा। यानी कि एक होता है ना कि मैकेनिकल वर्क करना, जॉब पे जाना, जॉब से वापस आना, यूनिवर्सिटी जाना, पढ़ के वापस आ जाना, घर के कामों को करना। एक होता है मैकेनिक, मतलब एक होता है अपने ऊपर काम करना, अपनी सोच को सोचना, अपने सोच के मवाद को सोचना, अपनी डिज़ायर्स को देखना, किस तरह की सोबत है, किस तरह के लोग हैं, कौन है, क्या गवाया, क्या खाया, क्या कमाया, रिफ्लेक्ट करना, वैल्यूज़ को सोचना। ये एक ऐसा इंसान है जो इस वक्त अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा। अब ये आपकी लाइफ में कौन इंसान है, आई हैव नो आइडिया, बट या तो इसको एक्सट्रीम डिप्रेशन हुआ है, एक्सट्रीम डिप्रेशन, और यकीन जाने से इंसान को ये भी नहीं पता कि इसको एक्सट्रीम डिप्रेशन हुआ है। या ये एक ऐसा इंसान है जिसको एंजाइटी फ्लैशेस होते हैं, या ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये आपसे जियोग्राफिकल और फिज़िकल डिस्टेंस पर इतना ज़्यादा है कि इस वक्त इसको आपकी हेल्प की और आपकी सपोर्ट की ऐसी ज़रूरत है कि अगर आप इसको नहीं मिले या इसने आपसे कनेक्ट नहीं किया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, गॉड फॉरबिड, कि इसको सुसाइडल थॉट्स भी आ रही होंगी। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? एक ऐसा इंसान जो कि उसको सब कुछ नज़र आ रहा है, उसको ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये लोग नज़र आ रहे हैं, ये माहौल नज़र आ रहा है, दिखने में ये तमाम चीज़ें एज रूटीन नज़र आ रही हैं। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रास्ते हैं, रास्तों में डायरेक्शन है, डायरेक्शन में और रास्ते हैं, गलियां हैं, गलियों में और गलियां निकलती हैं। मतलब हर चीज़ उसके विजन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसकी रूह और उसके दिमाग में और उसके दिल में जो चीज़ें चल रही हैं उसको उसकी कोई वाकफियत नहीं है। और ये एक ऐसा पर्सन है जो आपसे वाकई सात समंदर पार या कोई दूर रहता है। इसको बहुत सारे लोगों ने अपना कर छोड़ भी दिया, इसको बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में शामिल करके फिर इसको डिटैच कर दिया, और ये अब एक ऐसे खौफ में मुब्तला है कि ये आखिर को किसी से बात करे तो किससे बात करे।
जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है उसको सिर्फ अपने खौफ का पता है, लेकिन ये खौफ डेवलप क्यों हुआ है इसके बारे में इस इंसान को कुछ नहीं पता। अगर आप इससे पूछेंगे कि दोस्त कहाँ है, कोई दोस्त नहीं है। अगर आप इससे पूछेंगे क्या सोचे आ रही हैं, कोई सोचे नहीं आ रही। अगर आप इससे पूछेंगे क्या इरादा है करने को, कोई इरादा नहीं है। न गोल सेटिंग, न थॉट्स हैं। यानी हर चीज़ ज़िंदगी में मौजूद और मैसर है, लेकिन वो खोखली और ख़ाली है, क्योंकि खौफ के जो डेरे और घेरे हैं वो इतने ज़्यादा हुए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। यानी आपसे जो भी इंसान कनेक्ट करना चाह रहा है वो इस वक्त अपनी लाइफ के एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहा है। आप इसको देखें, डिस्टेंस की बात थी, प्लानिंग एंड एक्शन। इस इंसान ने बहुत दफ़ा कोशिश की है कि ये इंसान प्लान करे, डिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश करे, और दुनिया के किसी कोने में भी आप मौजूद हों तो ये आपके पास आए। देर इज़ अ बिग साइन कि इस पर्सन ने शायद, अगर ये ख़ातून हैं तो इन्होंने अपना कोई बेबी लूज़ किया है, लॉस्ट किया है, यानी कंसीव किया और छूट गया, या इनकी लिटरली इनकी औलादों में से किसी एक औलाद की डेथ हुई, या कोई एक इंसान आपको आपकी बातों को सुनता है और सुनने के बाद उसको ट्रिगर हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी में अभी ये एक स्टेज शुरू ही हुआ था और वो चीज़ उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई। किसी का रिलेशनशिप अभी बना ही था और ख़त्म हो गया, बिकॉज समथिंग रिलेटेड टू न्यू बिगनिंग। ज़िंदगी में अभी चीज़ें नॉर्मल हुई थी कि ख़त्म हो गई। तो और ये पर्सन डिस्टेंस पर है। इस पर्सन ने बड़ी दिमाग पे कोशिश की है, लड़ाया है अपने दिमाग को कि किसी तरीके से ये वो वक्त वापस ले आए। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा रह रहा है। जो भी इंसान है, ख़ातून है, मर्द है, जो भी है, ये अपने माजी से नहीं निकल पाते। और इन्होंने एक ऐसा ब्रिज क्रिएट किया हुआ है उन तमाम यादों का कि ये बिल्कुल पोल्स अपार्ट मिलने वाली बात का एक प्लान कर रहे हैं कि जैसे दो मुख्तलिफ कुर्रा अर्ज़ के लोग जो हैं वो आपस में मिल जाएं, पोल्स के लोग आपस में मिल जाएं। इन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि ये डिस्टेंस ख़त्म कर जाएं और आपकी तरफ पहुंच जाएं, लेकिन क्यों नहीं हो पाता, वो क्यों मतलब कनेक्ट करना चाह रहे हैं ये हम देखेंगे, बट डिस्टेंस इन्वॉल्व है। सोल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन बिल्कुल टोटली ब्लैंक है, अकेला है, खौफज़दा है। इसको अपने बच्चों का, अपने सिबलिंग्स का, अपनी फैमिली मेम्बर्स में से किसी के खो जाने का बहुत डर है। लाइफ में न्यू डिसीजन लेने का बहुत ज़्यादा डर है। तो ये आपसे जो भी कनेक्ट करना चाह रहा है, इसकी लाइफ में हैपनिंग्स हो रही हैं, इसकी लाइफ में मामलात हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। सबसे पहले हु देखते हैं। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। इस इंसान को एक बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त अपने आप को सोशलाइज करने की, मेडिटेट करने की, पढ़ने की, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा लाने की। और ये सब चीज़ें इसको जो बता सकता है इंसान वो आप हैं, और आप इससे डिस्कनेक्टेड हैं। तो जिसकी वजह से जो चीज़ें इसके ऊपर हावी हैं वो इसको बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर रही हैं। हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सी बर्डन्ड है ये आदमी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, लियो, टॉरस, फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइन ऑफ सोर्ड्स। परेशान है, ऐसी जिम्मेदारियों में घिरा हुआ है, और मस्ट बी अ लेडी, या एक ऐसा इंसान जो अपनी मिसेस के लिए बहुत परेशान है। मल्टीपल टाइम्स इसने अपने बेबी को लूज़ किया है, और फिर भी हिम्मत नहीं हारते। ये वाली बात, दे हैव नो आइडिया कि ये ऐसा क्यों हो जाता है, नो आइडिया। ठीक है। वर्कaholic बहुत ज़्यादा है,
जैसे मैंने कहा ना कि सारे रूटीन की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्यों हो रही हैं पता नहीं क्यों हो रही हैं। क्या काम हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, क्या सोचें आ रही हैं पता नहीं क्या आ रही हैं। एंड दे हैव अ ड्वेल पर्सनैलिटी। दे प्रिटेंड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग बट दे आर एक्चुअली नॉट। और ये एक्सट्रीमली हर्ट हैं। मतलब आप इनको देख के फिगर आउट ही नहीं कर सकते कि इनको किस बात से इतना इनका दिल दुखा हुआ है कि दे आर लिटरली साइलेंट एंड क्वाइट। इनके दिल को इतनी तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ है कि इस इंसान को ये तक नहीं समझ में आ रहा कि इसको आखिर में परेशानी किस बात की है। कितना लॉस्ट लॉस्ट हुआ हुआ ये पर्सन। आपका सपोर्ट सिस्टम इस पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है विद द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। जब तक आप इसके साथ रहे हैं इसको अपनी परेशानियां नहीं लगी, लेकिन जैसे ही आपने इनके साथ के डिस्कनेक्शन हुआ तो दे बिकम समथिंग वेरी वियर्ड। एंड अपना नेगेटिव साइड और अपना वॉरियर साइड जो है वो ज़रा ज़्यादा दिखाते हैं लोगों को। अपना सॉफ्ट साइड नहीं दिखा पाते क्योंकि सॉफ्ट साइड बहुत डरा हुआ है। रिसेंटली अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल इनको किसी ने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया और अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये अपने दिल के हाथों कोई फ़ैसला करें। खौफज़दा होने वाली बात। तो लेडी डेफिनेटली यहाँ से भी बहुत क्लियर लग रहा है। लेडी, अ लेडी इन ऑल 4 कार्ड्स देयर इज़ अ लेडी। इन फैक्ट ऑल 5 and 6 कार्ड्स में लेडी है, एक खातून जो कि आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। कौन है, क्या काम है इसका, क्या रोल है इसका, शायद प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें पोस्टमार्टम वाले फियर्स और ये सब चीज़ें जो आती हैं। दे डिडेंट प्लान टू कंसीव बट दे सडनली कंसीव्ड, कुछ इस तरह की बातें। एंड अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से गुज़र रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा कि क्या चेंजेस हो रही हैं, ये भी हो सकता है। प्लस बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इसकी ज़िंदगी में और उस फेज़ में ये चीज़ हो गई है। आई डोंट वांट टू से बट ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ऊप्स हो गया है विदाउट मैरिज, विदाउट वेडिंग, शादी के बगैर एक ऊप्स हो गया है और ये किसी को नहीं बता सकते। और इन्होंने कोई ऐसा अटेम्प्ट किया है जिसकी वजह से एबॉर्शन, मिसकैरेज, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड दे आर क्राइंग बिकॉज ये इनके लिए बहुत ही, इनके लिए क्या, अगर ये किसी से हुआ है तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है और उसी में इनको कोई फ़ैसला करना है। बिकॉज़ अगर ये चीज़ अभी तक अबॉर्ट नहीं हुई, मतलब दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज रीडिंग आई मस्ट से। मतलब मुझे ऐसी रीडिंग कभी भी रिवील नहीं हुई जिसमें मुझे ये सिनेरियो नज़र आ रहा हो। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे दिस पर्सन वांट्स दिस, इस इंसान को चाहिए है ये पार्ट चाहिए है, इसीलिए ये खौफज़दा है कि इससे ये कैसे हो गया और शायद आपके बग़ैर ये किसी और को नहीं बता सकते। बिकॉज़ एक खोल जो है ना, एक खोल उतर गया, एक बहादुरी का, एक करेज का खोल जो है वो उतर गया और ये कैसे हो गया दे डोंट नो। और शायद एक बहुत बड़ी बात ये लग रही है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उस इंसान ने ओन करने से इनकार कर दिया है। दैट इज़ वाई दे आर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड दे हैव दिस फियर कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे छुटकारा नहीं हुआ तो शायद ये एनजाइटी ही जो है वो इसको ड्रॉप कर देगी। एक तो ये कंप्लीट सिनेरियो में, मतलब आई एम जस्ट बम्बार्डेड विद द मैसेजेस और मैं बोले जा रही हूँ बिकॉज मैं जिस कार्ड की तरफ देख रही हूँ वहाँ से एक स्टोरी आ रही है। या तो ये हुआ है, ये जो भी इंसान आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है ये फिज़िकली एग्जर्शन में रह के थक गया है। बिकॉज जितनी भी चीज़ें इसने अपनी ज़िंदगी में अब तक की हैं वो दिल के हाथों मजबूर होके की हैं, हमेशा दिल की वजह से। नाउ दे हैव केप्ट द हार्ट असाइड, एक कोने पे दिल को रख दिया है।
पार्टनर के साथ इनके या तो कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि पार्टनर ने कहा था कि वो इनकी ज़िंदगी में हर जिम्मेदारियों को इनके साथ बांटेंगे, और बांटने के बजाय ये इनको ये चीज़ देकर चले गए हैं। और ये जो बिल्कुल नम्ब एटीट्यूड है ना कि कुछ नहीं पता, इसको अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे, क्या बोले, क्या सोचे, बिल्कुल कंप्लीट इसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये जो भी पर्सन है एक्सेसिवली अकेला, एक्सट्रीमली अलोन, आइसोलेटेड, अकेले सोचना, अकेले रोना। ये जो भी इंसान आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, एक डायर नीड है इनको आपसे बात करने की, और स्ट्रगलिंग अलॉट। आई हैव नो आइडिया अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे डिसकनेक्टेड है, लेकिन उसकी ज़िंदगी इस वक्त एक ऐसे रोलर कोस्टर राइड पे चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी की ज़िंदगी में आया। ये वो पर्सन है कि जिसकी ज़िंदगी में आपको भी शायद इसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है ये आपकी कोई फ्रेंड हो, आपकी कोई कज़न हो, आपकी कोई बहुत पुरानी कुलीग हो, ख़ातून है, इतना मैं बता दूं। और आप लोग बस हाय हेलो करते थे, और फिर आप लोग एकदम से अचानक से आप दोनों के दरमियान, ज़्यादा बात है, कोई लड़ाई वाली बात नहीं हुई है, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो कि इस वक्त आपसे कनेक्ट सिर्फ इसीलिए करना चाह रहे हैं दैट इनको आपकी वजह से कोई होप नज़र आ रही है। एंड इफ़ यूल गेट अ चांस टू टॉक टू देम, अगर इसने आपसे कनेक्ट कर लिया तो फिर जो भी ये अपने आप को ओपन अप करेगा तो पता चलेगा। नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स चेक द वाइज। वेरी स्ट्रेंज। इनकी ज़िंदगी में कोई आया, रिलेशनशिप बना, बियॉन्ड फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे बढ़े, आगे बढ़ के बहुत कुछ हुआ, रिश्ता टूटा है, और नहीं टूटा है तो ये कुछ चीज़ें ऊप्स पहले हो गई हैं। ये एक कंप्लीट सिनेरियो नज़र आ रहा है। किसी ने डिसोन कर दिया इनको, और ओनरशिप नहीं दिखाई रिलेशनशिप में, तो इन्होंने बहुत बहादुरी से कहा कि ओके ठीक है, हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। एंड अलग करने के बाद इनके ऊपर ये रिवील हुआ कि नो, के ये अफेयर तो कुछ गले पड़ गया। एंड व्हेन दे केम टू नो अबाउट दिस न्यू बिगिनिंग, देन दे डोंट नो व्हाट टू डू। अब ये शायद अपने पर्सन को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, बट दे हैव नो आइडिया कि क्या होगा। ये एक पूरी कंप्लीट, सॉरी टू से, बट ये जो भी पर्सन है दे आर इन अ वेरी बिग शिट। लेट्स सी कि क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेज़ी, बहुत उजलत। एस ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी, द मून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये अकेले रहते हैं और इनका मैरिटल स्टेटस सिंगल है, और इसी अकेलेपन और मैरिटल स्टेटस के सिंगल होने में इनके साथ ये हुआ है। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनकी ज़िंदगी में ये इंसान इतनी तेज़ी से आया और आके इतनी तेज़ी से चला गया। ये एक दोस्ती थी, ये एक ऐसा बॉन्ड था जो कि अभी डेवलप हो ही रहा था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई। लोग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड फियर एंड फियर, दो दफ़ा खौफ वाली बात आई है। ये भी कार्ड फियर का है, ये भी कार्ड फियर का है, ये भी इनसिक्योरिटी की बात है, ये भी इनसिक्योरिटी की बात है। एंड ये आपसे इसलिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये आपको बताना चाह रहे हैं बिकॉज दे वांट समबडी टू लिसन टू देम कि इनके साथ क्या हुआ। इनकी ज़िंदगी में कोई इतनी तेज़ी से आया और इतनी तेज़ी से आके चला गया, जिसने बड़ी कमिटमेंट ऑफ़र की, दोस्ती की, हाथ बढ़ाया, मोहब्बत की, सब कुछ किया, और एकदम से गायब। ये जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ये बेसिकली चाहता है कि आप इसकी साइड की बात सुने, या हो सकता है आपसे कोई एक ऐसा पर्सन कनेक्ट करे जो आपको इस इंसान के मुताल्लिक ये सब कुछ बताए जिसको आप जानते हैं, लेकिन आपके साथ इसका डिसकनेक्शन है, आप लोग डिसकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। लेट्स सी मोर के हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। नाउ प्लीज टेल मी द वाई इज, व्हाट इज एक्चुअली द रीज़न। टू ऑफ डिसीजन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। यस, आई एम 100, यस। इस इंसान को किसी ने अपना कर छोड़ा। हो सकता है ये बहुत टेम्पररी फेजेस का कोई शादी थी, और शादी में दे लिटरली ट्रैवल्ड, ये कहीं दूर चले गए थे, और ये आपका कोई बहुत पुराना दोस्त है, पुरानी दोस्त है,
जिसके साथ आपको बस ये पता था कि यार कुछ हुआ था, और ये ना आपके साथ खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा पर्सन। आपको ये पर्सन ढूंढ नहीं रहा है, लेकिन आपको मिलेगा ना जब पर्सन, तो आप दंग रह जाएंगे कि इसके साथ क्या हो गया ये। हम्म। इसको किसी ने अपना कर किसी कम घर में किसी जगह पर ऐसी जगह बंद कर दिया जहाँ से ये कुछ कर नहीं सकती थी, ना बाहर जा सकती थी ना वापस आ सकती थी। ट्रैवल ज़रूर किया है, और ऐसी जगह ट्रैवल किया जहाँ कोई नो हाउ नहीं थी, और काफ़ी अरसा 7 मंथ्स या 7 years। एंड देन जब ये सब कुछ डेवलप होता गया तो इसने किसी से कांटेक्ट नहीं रखा। इसने इत्तेफाक से सबसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था, और फिर जो उस दौरान होता रहा, बिल्कुल जैसे लगता है कि जैसे फिल्म की स्टोरी नहीं चल रही, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जब एक बंदे के ऊपर डिपेंड करके ज़िंदगी को बिल्कुल एक स्क्रैच से स्टार्ट करके एक नई दुनिया आबाद करने की कोशिश की, तो वहाँ पर कुछ उल्टा ही पुल्टा मामला हो गया। किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और एक म्यूचुअल कंसेंसस भी थे कि ये क्लेम भी नहीं कर सकते, इनकी रजामंदी से सब कुछ हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट लाइफ और अकेले की ज़िंदगी तो थी ही। बट देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगर ये ट्रैवल पर नहीं है या ये लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं है, तो आपकी सराउंडिंग में भी अगर होगा, तो आई थिंक ये करेज गैदर कर रहे हैं ताकि ये आपसे ये बात कर सकें। yes, they are completely totally alone, hermit mode, and then they are holding back। अल्लाह करे कि ये इंसान आपसे जल्द कांटेक्ट कर ले, बिकॉज जिस तरीके से ये ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, ये आइसोलेशन, ये तन्हाई, ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स की थॉट्स जो आ रही हैं, ये कहीं इनको कहीं और ही ना ले जाएं। डिप्रेशन का फेज़ बहुत ज़्यादा फर्म है, और खुदा ताला बेहतरी के मामलात करें। मैं दुआ करती हूँ कि जो भी इंसान आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ये जल्दी आपसे कनेक्ट कर ले, बिकॉज दे आर इन अ बिग डीप शिट, और ये मेस हो गया इनकी ज़िंदगी में। कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों में कुछ बहुत सारे लोगों के मुतालिक रिकॉल करवाएं कि कौन कहाँ है यार, कौन कहाँ है, वो आजकल कहाँ है, ताकि अगर इस रीडिंग से आपको ये हेल्प मिल सकती है कि कहीं ना कहीं आपने किसी को ट्रेस कर लिया, तो मे बी ये रीडिंग वो सोर्स बन जाएगी उस पर्सन को ढूंढने में और उस पर्सन की ज़िंदगी के बारे में जानने में जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। और आपका किसी के थ्रू इसकी खैरियत पता कर लेना ही एक रास्ता बन जाएगा कि ये आपसे कनेक्ट कर ले। मुझे लग रहा है कि इस इंसान को भी खुद एहसास नहीं हो रहा है कि इसको एक्चुअली आपसे कनेक्ट होना है, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है जो कि मे बी यू आर अ चूजन वन, आपको सेलेक्ट कर लिया गया है इसकी हेल्प करने के लिए। दिस इज़ अ बिग मैसेज आई मस्ट से, बिकॉज जिस तरह की खामोशी, आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं और टैरो रीडिंग्स के कार्ड्स जो होते हैं, 10 of Wands, फियर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, 4 of Pentacles, सब खामोशी के कार्ड हैं। एंजाइटी, 4 of Swords, खामोशी, चुप लग जाना, और चुप इंसान को किसी तजुर्बे के बाद ही लगती है। डीप रीडिंग, प्रॉब्लमैटिक, समवन नीड्स हेल्प, किसी को शिद्दत से आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो जो इंसान आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, अल्लाह ताला आपको उससे कनेक्ट करवा दे, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ बिग सोर्स ऑफ हेल्प। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।